अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर। बनारसी दास मिल के पीछे शालीमार बाग इलाके में उस समय अफरातफरी मच गई जब अमित नाम के एक व्यक्ति के घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटों ने पास के घर को भी नहीं छोड़ा। साथ लगते मकान की दीवारों और छत में दरारें तक आ गईं। घटना के वक्त इलाके में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बिना समय गवाए बहादुरी दिखाते हुए घर में रखे सभी गैस सिलेंडरों को बाहर निकाला और सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला जो व्हीलचेयर पर थी उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही थी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी बीच डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग और नजदीकी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी ने हालात और ज्यादा खतरनाक बना दिए हैं। अप्रैल महीने में ही पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और ऐसी गर्मी में छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये घटना एक बड़ी चेतावनी जरूर है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सारे भैया कौन सा एरिया पड़ता है ये? शालीमार बाग प्रगति बिहार। कैसे लगी आग? पता नहीं। आपके घर में लगी आग? उन्हें घर में से तकरीबन जितने भी यहाँ पर सिलेंडर रखे हुए थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है और मौके पर इस वक्त देख सकते हैं कि आप डायल 112 की टीम के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वो मौके पर पहुंचे हैं। बाकायदा पूरा मुआयना किया जा रहा है, लगातार लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और धुएं की ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस घर में आसपास रहने वाले तकरीबन तमाम लोग जो है इस वक्त मौजूदा स्थिति से बाहर आ चुके हैं और ये धुएं की वो स्थिति तस्वीर इस वक्त लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास के बाद का ये वक्त हो रहा है और फायर कर्मी इस वक्त जो है लगातार पूरी जो है सुरक्षा को लेकर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और आग को बुझाने पर काबू पाने के लिए इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि इस इलाके में पूरी जो दहशत का माहौल बन चुका था। इस पर काबू पाने के लिए जो डायल 112 की टीम के साथ लगभग इस वक्त फायर कर्मी पूरी तरह से जद्दोजहद करते वो नजर आ रहे हैं। तस्वीर मेरी देख सकते हैं इस वक्त जो है अंबाला छावनी के बीडी फ्लोर में पीछे की है, जहां पर लगातार जो है इस वक्त ये धुआं कहीं ना कहीं आपको उड़ता जो है वो दिखाई दे रहा है और तमाम हिदायतों के साथ आना पन्ना में लोग अपने घरों से बाहर आना जो है फिलहाल निकलना अब शुरू हो चुके हैं और लोगों को समझाने का प्रयास है, क्योंकि अभी आग किस कारण से लगी है ये बताना फिलहाल जो है मुश्किल होगा। और आप देख सकते हैं कि लगातार वो तस्वीर में आपको इस वक्त धुआं पूरी तरह से उड़ता दिखाई दे रहा है और घर में आग लगी है, छत के ऊपर धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। लगातार देख सकते हैं कि सिलेंडरों को भी घर से बाहर जो है इस वक्त निकाला जा चुका है और क्या कारण रहा है आग लगने का ये बताना फिलहाल जो है मुश्किल है। और देख सकते हैं कि तस्वीरों में इस वक्त धुआं कहीं ना कहीं आपको उड़ता नजर आ रहा है और लगातार ये भयंकर आग जो अब बढ़ती हुई जो नजर आ रही थी, जिस पर डायल 112 की टीम को मौके पर सूचित किया गया और आनंद फानंद में जो है यहाँ पर लोगों को बाहर भी निकाला गया है। और देख सकते हैं कि एक महिला इस वक्त आपको यहाँ पर खड़ी जो है वो नजर आ रही है, सिलेंडर बाहर निकाल दिए गए हैं और पुलिस कर्मचारी जो है मौके पर वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम वो प्रयास अब करने जो है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें आग पर अब जो काबू पाने की प्रक्रिया है उसको जो है फिलहाल कहीं ना कहीं अंजाम जो है वो अब दिया जाना शुरू हो चुका है। ये क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, आग लगी थोड़ा बताएं जी। बंसल शालीमार बाग डिस्पेंसरी के नजदीक शिव मूर्ति शिव मंदिर के पास। सर आपके घर में आग लगी है, बताओ क्या वजह हुई है जी? सुबह सुबह मैं मंदिर जाता हूँ गुदोत जला के, उसके पश्चात मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। मैं उनको भोजन की तैयारी करके मुझे ले जाना है, थोड़ा सा खिला दूँ वैसे तो वे खा ले ही नहीं रहे थे, जो कुछ खाने तो 1 हफ्ते से कुछ खा भी नहीं रहे थे, छोड़ रखा मैं थोड़ा सा कुछ खिला। सर कितने का नुकसान जो है इस वक्त हुआ होगा? अब देखना पड़ेगा जी बिल्कुल, तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त पीड़ित जो है आपको अपने सर मौके पर पहुंचे हैं, एक घर में आग लगी है, क्या कहेंगे जी? तो सूचना मिली थी, अभी फायर ब्रिगेड मौके बुला लिया, आग को कंट्रोल कर। कितने घरों में सर ये आग लगी है? बस एक ही मकान में। कुछ कारणों को पता लग पाया अभी किस वजह से आग लगी? अभी जांच में पता पड़ेगा, अभी कुछ नहीं पता। नुकसान की बात की किसी तरह जान माल को नुकसान रहा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ लत्ते कपड़े वगैरह थोड़े बहुत जड़े।
प्रगति विहार से इनके पड़ोस में रहता हूँ। आग लग गई इनके घर में और 112 को फ़ोन किया, वो भी साथ ही साथ पहुँच गए हैं। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था, वो भी साथ साथ आगे और काबू पा लिया गया है। जान माल का नुकसान कोई नहीं है, सिलेंडर वगैरह बाहर कर लिए गए हैं, सब बचत हो गई बस। और ये अभी ये काम चल रहा है इनका फायर ब्रिगेड वालों का। वासियों ने सब ने जितना हो सका उन्हें बढ़ चढ़ कर उन्हें भाग लिया और पानी वगैरह सबसे उन्होंने अपना जाके काबू पाने की पूरी कोशिश की है। सब ने पूरा साथ दिया मोहल्ले में। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, घर में आग लगी, मौके पर पहुंचे, क्या कहेंगे जी? भैया मेरा नाम दीपक है, शालीमार बाग कॉलोनी का हम रहने वाले हैं, पास में डिस्पेंसरी हमारे। इसमें हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी है। कारण हमें ये पता लगा है कि उन्होंने ऊपर जोत जलाई हुई थी, उसके कारण से आग लगी है। मगर जब आग लगी हमने उसे बुझाने की, काबू करने की बहुत कोशिश करी, मगर हम 2 जनों से काबू नहीं आई। फिर भी हमने लगातार कोशिश करते रहे, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, प्रशासन को फ़ोन करा। खैर ये है कि अभी तुरंत ही आगे हैं, इन्होंने कोशिश करी। अब यह है कि थोड़ा आग कंट्रोल में है, हमारे घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बट खतरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि घर पर कोई जेंट्स का कुदरती बात है, संडे था तो हम लोग घर पे थे, तो घर पे होने के कारण जितना बचाव हमारे से होया गया हमने वो करा। हमारी गली में जितने घर हैं हमने उनके सिलेंडर, बाकी जो जलने वाली चीज़ें थी हमने वहाँ से दूर हटा दी हैं। अब फायर ब्रिगेड आ चुकी है, वो मौके पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्रशासन ने सारा काबू कर दिया है और अब ये अब किसी का कोई खतरा नहीं है। फिर भी वो अपनी तसल्ली करेंगे, उसके बाद हमें बताएंगे कि आग पर काबू पाया है या नहीं पाया। मैं ये हिदायत देना चाहूँगा कि अगर घर में अपने कोई भी अदर पर्सन जोत जलाता है तो उसके ऊपर एक गिलास कवर जरूर रखें, ताकि ना आगे कोई हादसा ना हो किसी के भी घर में। अभी तो हमारे साथ हुआ है, चलो हम लोग घर पे थे, कई बार ऐसा होता है हम बाहर गए होते, जोत जल रही होती है और घर में आग इतनी भयंकर लग जाती है कि आग पे काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है। अरविंद जी मौके पर पहुंचे, घर में आग लगी थी, 1:04 पर बता रहे हैं वीटी कॉल हुई है, क्या कहेंगे जी? सर हमें जैसे ही 1:04 पे कॉल मिली कि भाई घर में आ गया, तो हम तुरंत प्रभाव से अपनी गाड़ी लेकर दमकल के अंदर से रवाना हुए और मौके पर आकर देखा तो एक घर में आग थी, जिसे हमने आग पर आते ही अपने यानी कि जो हमारी रूटीन की कार्रवाई है उस हिसाब से हमने आग को बुझा भी दिया और उस पर काबू पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। ये एक फ्लोर पे थी सर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आग थी जिस पे हमने आग को बुझा लिया गया और सर और तो नहीं थी, एक फ्लोर पे ही आग थी। यानी कि क्या कारण रहा होगा आग लगने? कारण का अभी कारण नहीं बता सकते सर, अभी कारण का मालूम नहीं है किस कारण से आग लगी। जान माल के नुकसान की बात की है सर, जान माल का नुकसान तो हुआ नहीं सर, और जो घर का घरेलू सामान जिस प्रकार का एसी या क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन या अन्य पंखे लाइटें इस प्रकार की चीज़ें हैं सर। बाकी अभी उनसे पूछेंगे भी क्या क्या सामान था उसके बारे में अभी अनुमान। आसपास के साथ लगते किसी घर का नुकसान हुआ? नहीं सर, आसपास किसी घर में नुकसान नहीं सर। असुविधा तो सर ऐसा है, गलियाँ छोटी छोटी है तो सर असुविधा तो है, लेकिन सर हमें तो मौके पर जैसे भी हमें कॉल मिलती है हम मौके पर पहुँचने के लिए पूरी यानी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं ताकि किसी का नुकसान होने से बचा सके सर। लगभग 40 से 50 मिनट लगे सर, यानी कि आग को काबू पाने के लिए सर। अभी सुरक्षा किसी प्रकार की सुरक्षा है, कोई ऐसी वो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आमजन से क्या अपील करेंगे अपने माध्यम से आप? सर जैसे ही कोई भी अगर फायर होती है तो सर स्टार्टिंग में ही उस फायर पे काबू पाने के लिए छोटी आग पर काबू पाया जा सकता है सर, और अगर छोटी आग कोई हम अनदेखा कर देते हैं सर जैसे तो सर वो फिर बड़ा रूप धारण कर लेती है सर। तो गर्मी का सीजन है सर, जैसे हम घर में जो धूप करते हैं तो उसको बंद ना करके जाएं, तो सर खुले रखें ताकि हवादार उसे आग ना लगे सर, यही है सर। और लाइटों का सर ध्यान रखें, जैसे एसी या ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है तो सर तारों पे लोड पड़ता है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि इस वक्त उस घर की वो तस्वीर जिसकी छत पर आस पड़ोस की छतों से लगते हुए जो है फायर सुरक्षा कर्मी के साथ जो है इस वक्त मौके पर यहाँ पर पुलिस कर्मचारी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो पहुंचे हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए तस्वीर पे देखते कि आप लगातार घर में पूरा उड़ता हुआ धुआं जो है आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर लेने का हम प्रयास जो है इस वक्त आपको साथ लगी छत से दिखाने का कर रहे हैं, जहाँ से काफी आग जो है वो लग चुकी है, घर की छत पर आग लगी है और अभी क्या कारण ये आग लगने का रहा है ये फिलहाल बताना जो है मुश्किल होगा। और तमाम जैसे की सुरक्षा को लेकर इस वक्त मैं फिर से कहूंगा डायल 112 के साथ आमजन आने वाले रहने वाले सभी स्थायी निवासी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगभग इस वक्त जो है पूरा प्रयास वो करते कहीं ना कहीं इस वक्त फायर कर्मचारी आपको सीधा सीधा नजर आ रहे हैं और तकरीबन अगर बात की जाए तो घर में रखा हुआ सामान जो है तकरीबन जलकर जो है वो राख हो चुका है और ये उठता हुआ धुआं इस चीज को बयां करता है कि किस तरह से अब ये आग लगी है फिलहाल बताना मुश्किल होगा। मौके पर अधिकारी जो पहुंचे उनसे बात की जाएगी और जो पीड़ित परिवार है जिसके घर में ये आग लगी है उनसे भी अभी बात करनी जो है वो बाकी है।
मैं यहाँ इस मकान जिस पे खड़े हो किसी को मकान दिखाने आए थे, तो यहाँ देखा तो उस टाइम आग के धुएं उठ रहे थे, बहुत टेंशन का एक माहौल था, लोग डरे हुए थे। फटाफट सिलेंडर निकलवाए, मैंने डायरेक्ट 112 पे फ़ोन करा अपने फ़ोन से। फायर ब्रिगेड मौके पे आ गई, डायरेक्ट 112 की टीम मौके पे आ गई है। फायर ब्रिगेड के कर्मी लगे हैं यहाँ आग बुझाने में, क्योंकि एक तो गली बहुत टाइट है, भीड़ी गली है और बड़ा मुशक्क़त हो रही है आग पर काबू बनाने। और देखेंगे कितनी बड़ी मुशक्क़त के साथ आग पर काबू पाया जा रहा है। गौरव जी, घर की छत पर आग लगी है, जिस वक्त आग लगी थी घर में कोई मौजूद था? घर में एक बुजुर्ग लेडीज़ थी, वो बाहर निकाल दी थी, हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर के ऊपर है, बाहर बैठे आप देखोगे। एक और बंदा था, बहुत दुखी परिवार था ये, अभी कुछ समय पहले ही आए थे और अब इनको बाहर निकाल दिए गए। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या कारण है बताएं जरा जी। मेरा नाम प्रेमिका है, मैं शालीमार बाग मकान नंबर 11 की रहने वाली हूँ। तो ये अमित बंसल के नाम का पड़ोसी है जिनके घर में आग लगी है। तो आग किस वजह से लगी है, इन्होंने दीवा जला दिया था ऊपर छत पे, अपने घर के ऊपर वाली छत पे। तो उस आग की वजह से ही सारी जगह भड़क गई आग, कपड़े जल गए, सारा कुछ जल गया। मेरा घर साथ ही लगता है, तो मेरा घर भी बच गया जलने से। तो मैंने अपना घर बचाया थोड़ा। फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने आग को थोड़ा सा काबू में करा, तो लेकिन डर तो लगता ही है कि साथ पड़ोसी है, तो फिर हमारा भी इतना चलने से बच गया। हमारे 2 घर है यहाँ पे और एक सामने घर है और एक उसके एक सामने घर, 4 नुकसान हुआ? नहीं, अभी तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले आ गए टाइम से, तो काबू कर रहे हैं। नहीं तो हमने काबू करने के लिए जाली तक तोड़ी थी पानी से, अब नहीं हुई, बिल्कुल भी आग नहीं बुझी। तो फिर